बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख रहे हैं तलमीह को। तलमीह इल्म बदी में जो है ना वो तलमीहात शामिल है। इल्म बदी, ठीक है, उसके अंदर तलमीहात शामिल हैं। इल्म बदी वो इल्म है जो कलाम में फसाहत और बलागत पैदा करता है, और इसमें जो है ना तलमीहात शामिल हैं। तो तलमीह हम इसमें देखेंगे। तो तलमीह सबसे पहले देखेंगे। तलमीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तलमीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी इशारा करना या उचटती सी निगाह डालना गया है। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं अरबी से आए हैं, अरबी, फ़ारसी, फिर उर्दू में। तो तलमीह किसी कलाम में, नज़्म में, नसर में, कहीं पर, कोई अखबार में, कहीं पर भी कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जिससे उसके तारीख़ी पस मंज़र का पता चले, तारीख़ी वाक़े का पता चले, एक लफ्ज़ के पीछे जो है ना पूरी उसकी कहानी जो है वो खुल जाए। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो है ना कंप्यूटर के ऊपर एक क्लिक करते हैं, फ़ाइल ओपन हो जाती है, गूगल पे कोई लफ्ज़ एंटर करते हैं तो वो ऐसे मतलब कि जो है ना हमारे सामने आ जाती है। तो इसमें जो है ना काब कोसैन है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज के ऊपर गए, शब मेराज है, पूरा एक वाक़या है उसके पीछे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मिले। काब कोसैन है, तीर और कमान के दरमियान फासला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान में। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी आँचा खूबा हमा दारन तो तन्हा दारी। तो हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी आँचा खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। अब देखिए इसके अंदर हुस्न यूसुफ है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न पूरे का पूरा हमें कुरान मजीद में इसका वाक़या मिलता है कि ज़ुलेखा जो है ना वो कैसे ज़ुलेखा है अब, ठीक है। इससे भी पूरे का पूरा वाक़े का पता चलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर फ़रेफ्ता थी, वो मलका थी, अमीर ज़ादी थी, और आप जो है ना उनके पास ग़ुलाम बन कर गए थे अज़ीज़ मिस्र के पास, उनके ख़ावंद के पास। तो ये पूरा एक वाक़या है कि कैसे जो है वो अब महल में जो है ना जा रहे होते हैं, अब उनको बुलाती है अपने कमरे के अंदर, ये ठीक है, अपनी मसहरी में, ख्वाबगाह में, दावत गुनाह के लिए। तो सारे उसके कनीज़, ग़ुलाम सारे उसके साथ मिले हुए होते हैं। हज़रत यूसुफ को बुलाती है, हज़रत यूसुफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पे उसकी खालाजाद बहन ठहरी हुई होती है। अब खालाजाद बहन का बच्चा है, रो रहा है सारी रात से। तो आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जाते हैं, प्यार से पिचकारते हैं, खामोश हो जाता है, हैरान होती है, सारी रात रोता रहा है। और आप सल्लल्लाहु जो है ना आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत की वजह से वो जो है ना रोने खामोश हो गया है, बिल्कुल भी खामोश हो गया। वो देखती रहती है। आप जाते हैं अंदर, पहला दरवाज़ा, दूसरा, 7 दरवाजे से आप जब अंदर जाते हैं तो ख्वाबगाह में वो बैठी हुई है, और आप जो है अंदर जाते हैं, लेकिन नबियों के ऊपर अल्लाह की ख़ास रहमत होती है, आप इरादा भांप जाते हैं तो आप फ़ौरन पीछे मुड़ते हैं। तो वो दरवाजे उसको कह देती है पीछे से सबसे, बंद करते जाना, करते जाना। तो आप पहले दरवाजे के करीब जाते हैं तो वो जो है ना वो खुलता है, और ज़ुलेखा दौड़ के आती है, उसको पता चल जाता है जाने वाले हैं। फिर आप दूसरे दरवाजे के करीब, आप आगे आगे, ज़ुलेखा पीछे पीछे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, आखिरी दरवाजे के ऊपर जब पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं ऐसे, तो अजीज़ मिस्र सामने ठहरा होता है, पीछे से ज़ुलेखा भी ऐसे हाथ मारती है और खींचती है अपनी जानिब, और कुर्ता पीछे से फाट जाता है। अब ये वाला अजीज़ मिस्र हक्का बक्का रह जाता है, कहता है कि ये हमारे साथ ये क्या हो रहा है, कुछ बातें जो है ना वो वजाहत तलब है। तो रोने लग जाती है, औरतें जैसे मतलब मकर करती हैं तो वो रोने लग जाती है, कहती है कि देखो अब आपके अपने घर में इज़्ज़त महफूज नहीं, ग़ुलाम हो के इज़्ज़त पे हाथ डाल रहा। तो उन्होंने कहा यूसुफ अगर तू मुझे मुतमईन ना कर सका तुझे दार पे मैं चढ़ा दूँगा। लेकिन अल्लाह पाक की रहमत जो है ना वो शामिल हाल थी, तो सारे ग़ुलाम, लोंडियाँ, वो सारे ज़ुलेखा की तरफ हो गए। आप अकेले थे। आपने कहा कि मैं जो है ना अब ऐसी मैं गवाही दूंगा, ऐसी गवाही दूंगा, आपके सामने लाऊंगा, आपको मानना पड़ेगा। उस अजीज़ मिस्र ने कहा हाँ बताओ। तो उन्होंने बच्चे को बुलाया, छोटा शीरखार बच्चा, दूध पीने वाला। उसको कहा अल्लाह के हुक्म से मेरी पाकीज़गी साबित करो। तो उसने कहा कि जो है ना ये अगर कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो हज़रत यूसुफ कसूरवार है, पीछे से फटा हुआ है तो ज़ुलेखा, ठीक है। अगर आगे से फटा हुआ है तो साफ ज़रा वो बचाव करती रही है, अगर पीछे से फटा है तो वो मतलब कि इनको बुला रही है। जब वो देखते हैं तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, वो पकड़ने की कोशिश कर रही है। जब पीछे से देखा तो वो कुर्ता फटा हुआ था, और वो है मतलब कि हैरान रह गए। और वो उसने कहा कि तुम औरतों के मकर जो है ना इनको कोई नहीं समझ सकता, अजीज़ मिस्र ने।
अब पूरे मिस्र के अंदर ये बात फैल गई कि एक जो है वो मलका हो के गुलाम के ऊपर फरिश्ता हो गई, आशिक हो गई है, इसको जेब नहीं देता, इसको शोभा नहीं देता। अब ये बात जब सारे उसमें मिस्र में फैली तो जुलेखा को बहुत बुरा लगा, अजीब लगा। उसने कहा मैं दिखाना चाहती हूँ ज़नाने मिस्र को कि भाई वो क्या चीज़ है जिसकी खातिर जो है ना मैंने इतनी मुझे बदनामी मिली है। तो उन्होंने सबको बुलाया, अपने ज़नाने मिस्र को, औरतों को जो बातें करती थी उनको बिठाया अपने घर में और उनको जो है ना संगतरे दिए और तेज़ छुरियाँ रखी और हज़रत यूसुफ को कहा गुज़रो इनके सामने से। एक दरवाजे से गुजारा, जब उन्होंने देखा आपके हुस्न को तो वो यकलख्त हैरान रह गई कि कोई इंसान ऐसे हसीन कैसे हो सकता है, ये माह कामिल है, ये 14वीं का चांद है, ये क्या है, आंखें हैं कि हट नहीं रही। तो पीछे से जुलेखा की आवाज़ है, अच्छा ज़रा आप संगतरे तो काटो। अब उन ख़वातीन ने संगतरे काटना शुरू किए, काटती रहीं काटती रहीं काटती रहीं, पता ही नहीं चला और वो गुजर के दूसरे कमरे में पहुंच गए तो पता चला हाथ सारे ज़ख्मी हो गए। तो ये हुस्न था, हुस्न यूसुफ। तो ये एक पूरा वाक़या पीछे जो है ना इसके बयान हो गया। कितना खूबसूरत वाक़या है कुरान मजीद में, सूरह यूसुफ में जो है ना ये मतलब इसका जिक्र भी है उनके हुस्न के हवाले से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की तो क्या बात है कि मुख चंद बदर शाशानिए, मथे चमके लाट नूरानिए, मखमूर रखी हिन मद बरिया। यहाँ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर जिक्र ज़रूर करता हूँ। तो वो माह कामिल 14वीं के चांद है, उनकी खातिर तो इंसान अपनी गर्दन कटवा दे। साहबा कराम तो उनके पसीने को नीचे नहीं गिरने देते थे, साहबा कराम तो उनको वज़ू के पानी को नीचे नहीं गिरने देते थे, उनको नगीने मोती और हीरे और जवाहरात लगते थे। खैर अब देखें हुस्न यूसुफ है ये। अब देखें दम ईसा, वो मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से कुम बेइज़्निल्लाह कहता तो जिंदा हो जाता था। ये पूरे के पूरे वाक़यात हैं, ठीक है। और अब यद बेज़ादारी, यद हाथ को कहते हैं, ऐसे हाथ बगल में डालते थे सूरज की तरह चमकने लगता था। मूसा असा फेंकते थे वो अज़दा बन जाता था, ठीक है। तो ये नबियों को अल्लाह पाक ने मोज़े अता किए थे, आंचा खूबा। लेकिन सारी की सारी खूबियाँ जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शक्ल कमर है, शक्ल कमर थे। देखें ये शक्ल कमर, ये वो मौजज़ा है कि जब ना काफरों ने कहा कि उन्होंने पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहते थे, नाउज़ बिल्ला, जादूगर कहते थे, नाउज़ बिल्ला। तो वो जो है ना अब उन्होंने कहा कि कायनात की हर चीज़ के ऊपर जादू होता है, सिर्फ आसमान में नहीं होता, किसी चीज़ के ऊपर। तो जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप चांद 2 टुकड़े कर दें तो हम मान जाएंगे आपको। तो जब उन्होंने देखा, इशारा किया चांद की तरफ, 2 टुकड़े हो गए, एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा जो है ना वो उधर चला गया। लेकिन फिर जो है ना वो शक्ल कमर का मौजज़ा जो है ना सामने आया। तो अब आब हयात है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो आतिश नमरूद जो है ना वो आग जो भड़काई थी हज़रत इब्राहीम के लिए, आ रही है चाह यूसुफ से सदा, चाह यूसुफ से सदा। दोस्त यहाँ थोड़े हैं भाई बहुत, चाह यूसुफ वो है जहाँ पे भाइयों ने डाल दिया था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो लैला मजनू अनल हक मंसूर हलाज ने अल्लाह नारा लगा दिया था, मैं खुदा हूँ मैं खुदा हूँ अनल हक। तो उसको जो है ना जलाया गया, लाश से आवाज़ आ रही थी, उसको जो है ना मतलब कि वो समंदर में फेंका गया, फिर भी आवाज़ आ रही थी मैं अनल हक, ठीक है। तो ये आब हयात सिकंदर खिज़र, ठीक है, जाम जम, ठीक है, टूट गया तो और बाज़ार से ले आएंगे, जाम जम से मेरा जाम सिफाल अच्छा है। तो जाम जम जमशेद बादशाह का प्याला था जिसमें बैठ कर वो पूरी दुनिया, बागे इरम, कारून का ख़जाना, ठीक है, कारून का ख़जाना हो गया, औरंगे सुलेमान हो गया, औरंगे सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है ना वो तख्ता। तो वो मतलब कि सारी चीज़ें जो है ना ये तलमियात के अंदर शामिल होती हैं। तो इसी तरह कोई तारीख़ी बात, कोई अल्फाज या कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो उसको जो है ना हम ऐसे कहेंगे।